केवड़िया में गुड गवर्नेंस कैंप का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। बड़ी खबर, केवड़िया में गुड गवर्नेंस कैंप का आयोजन और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं। तिलक लगाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया। राजस्थान के मंत्रियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अमित शाह, जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। सुशासन की पाठशाला नाम दिया गया है। ये अलग अलग कार्यक्रम भी आप देख रहे हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब यहां पहुंचे तो तिलक से उनका स्वागत किया गया। राजस्थान बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता यहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पार्टी की रीति नीति पर खास फोकस है। विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए ये गुड गवर्नेंस कैंप का आयोजन किया गया है। बीजेपी के नेता गुड गवर्नेंस के गुर सीखेंगे। पार्टी की रीति नीति पर चर्चाएं होंगी, फोकस होगा। सीनियर लीडर्स, खांटी नेता जो पार्टी से जुड़े हैं, विचारधारा से जुड़े हैं, वो पार्टी के नेताओं को सीख देंगे भविष्य के लिए। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब पहुंचे तब की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का तिलक लगाकर यहां स्वागत किया गया। साथ ही जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस गुड गवर्नेंस कैंप में शामिल होंगे। इसे सुशासन की पाठशाला भी कहा जा रहा है। गुड गवर्नेंस कैंप में बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला दिखा और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं बीजेपी के गुड गवर्नेंस कैंप में। तो अहमदाबाद में गुड गवर्नेंस कैंप का आयोजन बीजेपी के लिए किया गया है। राजस्थान बीजेपी के तमाम दिग्गज इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय संगठन से भी कई बड़े दिग्गज और खुद जेपी नड्डा और अमित शाह भी इस गुड गवर्नेंस कैंप में शामिल होंगे। तो बीजेपी को राजस्थान की सत्ता में आए लगभग 15 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। प्रदेश बीजेपी के सांसदों, विधायकों के लिए सुशासन का कैंप आयोजित किया गया। राजस्थान बीजेपी सांसदों और विधायकों को गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में सुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। और केवड़िया से ज्यादा जानकारी के साथ शिखा ठाकुर और फर्स्ट इंडिया न्यूज के एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं। क्या कार्यक्रम है आज का? बिल्कुल आयुष, ये 3 दिन का कार्यक्रम है जो केवड़िया में जिसका आयोजन किया गया है। गुड गवर्नेंस जिसका आप जिक्र कर रहे थे, गवर्नेंस किस तरीके से होना चाहिए, बीजेपी अपने कोर को किस तरीके से लीड करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे नीचे से कनेक्ट करना शुरू करती है, यानी माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है और माइक्रो मैनेजमेंट के लिए कवायद भी करती है। बहुत सारे नए लीडर्स हैं जो अब बीजेपी का हिस्सा होंगे या फिर जो पहली बार विधायक बनकर आए होंगे। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो पहली बार सांसद भी वहां से बने हैं। ऐसे में गवर्नेंस के तहत बीजेपी एक माला में पिरोने का जो काम है आयुष, वो करने वाली है। और केवड़िया से बढ़िया जगह तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर यूनाइटेड रखने की जो हम जहां भी जा रहे हैं आयुष, हम हर जगह एक वर्ड हमेशा लिखा हुआ देखते हैं, यूनिटी। तो मुझे लगता है कि ये केवड़िया एक ऐसी जगह है जो पूरे देश को यूनाइट करती है। ऐसे में राजस्थान के लीडर्स का यहाँ पहुंचना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर मौजूद होना, उनके नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम का आयोजन होना, और कहा यह भी जा रहा है कि एक तरीके से इसे विपश्यना केंद्र में तब्दील किया गया है। क्योंकि अगर आप पूरा इनका मिनट टू मिनट देखेंगे तो चर्चाएं तो होंगी, साथ ही योग होगा, व्यायाम होंगे, कैसे मेंटली खुद को फिट रखना है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है राजस्थान के लीडर्स को, क्योंकि कई दफे लीडर्स होते हैं, बातचीत होती है, कुछ बातें रह जाती हैं। तो जो बातें रह गई हैं, मुझे लगता है कि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर ये डिस्कस होगा। जेपी नड्डा शाम 6:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे आयुष, वो उनके हाथों यहाँ पर उद्घाटन होना है और कहा जा रहा है कि कार्यक्रम का समापन गृह मंत्री अमित शाह परसों शाम में करने वाले हैं। कौन कौन से नेता ऐश्वर्य ये गुड गवर्नेंस का मंत्र देने वाले हैं विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को? देखिए, यहां पर आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। पहला सत्र आज होगा, बाकी के करीब 7 सत्र कल होंगे और परसों भी सत्र होंगे, यानी आधे दिन तक सत्र होंगे और उन सत्रों के बाद इसका समापन किया जाएगा। यदि हम सत्रों की बात करें तो जिनमें विभिन्न विषय रखे गए हैं उनमें
विधानसभा की नियम प्रक्रियाएं या फिर संसद की नियम प्रक्रियाओं को लेकर यहां पर बात होगी, आम जनता से संवाद को लेकर बातचीत होगी, यहां पर पीआर स्किल्स को लेकर बातचीत होगी, सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर बातचीत होगी। इस तरीके से अनेकानेक विषय यहां पर रखे गए हैं। और यहां की एक मैं बड़ी खूबी बताता हूं, यहां पर जितने भी बड़े लीडर आए हैं वो सामान्य कार्यकर्ता की भांति रहेंगे। यहां पर सिर्फ दायित्ववान कार्यकर्ताओं को ही दायित्व दिया गया है जो राजस्थान से आए हैं, जिन्हें मदन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक लिस्ट भेजी है, वही यहां पर दिखाई देंगे। यहां पर जितने भी विधायक आए हैं वो अपना बैग उठाकर खुद ही जाएंगे और एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति रहेंगे। यदि हम इस प्रशिक्षण शिविर की जानकारी दें तो इस तरीके के जो वर्ग लगते हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर उनके अनुषांगिक संगठन है, अनेक संगठन है, उन संगठनों में इस तरीके के वर्ग लगते हैं। और भारतीय जनता पार्टी है वो विचार परिवार है, एक ही परिवार है इनका। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में भी उसी तरीके का शिविर है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यदि किसी का संबोधन होगा तो वो होगा बीएल संतोष का, क्योंकि बीएल संतोष बखूबी जानते हैं कि संगठनात्मक चीजों को किस तरीके से इन्हें समझाया जाए। यहां पर एक चीज और साफ तौर पर बताई जाएगी जो अक्सर बीजेपी में बताई जाती है कि आप ऐसा ना समझिए कि आप जीत कर आए हैं और लगातार आपको ही टिकट दे दिया जाएगा। पार्टी हर कार्यकर्ता को मौका देती है, पार्टी को जो उचित लगता है उसे मौका देती है, लेकिन आप कार्यकर्ता हमेशा हैं। कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है, इस तरीके से कहा जाएगा। मैं अभी का अपडेट दे दूं तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आ चुके हैं, भूपेंद्र यादव भी केंद्रीय मंत्री यहां पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तो केंद्रीय मंत्रियों के भी यहां पर संबोधन होने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी संबोधन होने वाला है। लगभग सभी लोग आ चुके हैं। वसुंधरा राजे के भी आने की प्रतीक्षा है, संभवतः अभी वो देर शाम तक यहां पर पहुंच जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे आयोजन की यह है कि राजस्थान से इसे यहां पर चुना गया, और राजस्थान से यहां पर चुना गया तो दो विषय ऐसे हैं जिनका मैं यहां पर जिनकी बात मैं करना चाहूंगा। पहला विषय यह है कि कल राजस्थान में जयकिशन पटेल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है, और जयकिशन पटेल डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से है और वो क्षेत्र इस क्षेत्र से पास में है, गुजरात से। तो भजनलाल सरकार का एक मैसेज यहां तक गया है, गुजरात तक आया है, गुजरात तक गुड गवर्नेंस का मैसेज आया है। तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा को आज ट्वीट करके घेरा। तो कुछ ही मिनटों के बाद जब वो वडोदरा में आए तो वडोदरा में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने भी प्रत्युत्तर में अपनी बात कही और जमकर उन्हें जवाब दिया। तो यहां से एक सियासी तौर पर भी उन्होंने अपना जवाब दे दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जानते थे कि 3 दिन तक वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बजाय ट्वीट के अपना एक भाषण के जरिए, अपनी बातों के जरिए एक मैसेज कांग्रेस को भी दे दिया जाए। तो कांग्रेस को भी यहां घेर लिया गया है, गुड गवर्नेंस का मैसेज भी यहां से चला गया राजस्थान की धरती से। तो यहां पर बातचीत जिसकी होगी, और यहां पर विधायकों को यह भी बताया जाएगा, क्योंकि 49 विधायक पहली बार आए हैं, जो उन 49 विधायकों को पहली बार ट्रेनिंग लेनी है। हालांकि सांसद भी है, सांसदों के पास दिल्ली में भी कई मौके आते हैं, लेकिन विधायकों के पास इस तरीके का पहला मौका है। कई बार राज्यसभा चुनाव होते हैं तो प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, लेकिन वो एक बाड़ेबंदी के साथ जोड़कर देख दिया जाता है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में बीएल संतोष का रहना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि बीएल संतोष हालांकि राजनीतिक व्यक्तित्व सभी जो भाषण देते हैं वो लीडर सभी आएंगे, अमूमन उनके बौद्धिक होते हैं, लेकिन जी बिल्कुल। शिखा, जैसा ऐश्वर्य ने बताया कि 49 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार जीत कर पहुंचे। इसी तरह से लगभग 3 सांसद हैं राजस्थान बीजेपी के जो पहली बार चुनकर आए थे 2024 में। इनके लिए पार्टी की नीति, रीति, विचारधारा और संगठन के लेवल पर, साथ ही जब पहली बार विधानसभा पहुंचने किस तरह से आगे काम करना है, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट भी है इन नेताओं के लिए, पार्टी के लिए। इन्वेस्टमेंट भी है और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भी है आयुष बीजेपी की तरफ से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पार्टी अपने कोर में किस तरीके से काम करती है, विचारधारा क्या है, किस तरीके से, किस विचारधारा से प्रभावित रही है और किसको आगे बढ़ा रही है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई राज्यों में, या फिर बीजेपी कह सकते हैं एक संगठन के तौर पर, उन लोगों को पिक किया है जो शायद बहुत अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति थे और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। न केवल राजस्थान की बात करें, गुजरात हमने देखा है, जो तमाम राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए हमने देखा है। तो आज जो ये मीटिंग होने वाली है उसमें हर एक व्यक्ति की इंपॉर्टेंस क्या है और उनकी भागीदारी क्या होनी चाहिए पार्टी के अंदर भी, ये सुनिश्चित करना, और शायद इसलिए इस मीटिंग को रखा गया और जाहिर है भव्य है ये आयोजन। बहुत शुक्रिया शिखा आपका और ऐश्वर्य आपका तमाम जानकारी के लिए।